सटे गाजियाबाद के मुरादानगर क्षेत्र में अपराधियों के हौसले खासे बुलंद हैं। इन बुलंद हौसलों का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि बदमाशों ने एक शख्स को थाना परिसर के सामने ही गोली मार दी और पुलिस तमाशा देखती रह गई। अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि घटना के वक्त पुलिस कर्मियों ने वीडियो भी बनाया, लेकिन फिर भी आरोपी फरार हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल ये पूरा मामला है गाजियाबाद के मुरादानगर क्षेत्र का। पूरे इलाके में तब हड़कंप मच गया जब ग्राम मिल्क रावली निवासी रविंद्र शर्मा के 32 वर्षीय पुत्र पिंटू को थाना परिसर के सामने ही गोली मार दी गई। बड़ी बात यह है कि हमलावर ने गोली पुलिस कर्मियों के सामने ही मारी, उसके बाद भी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल पिंटू को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थाने के सामने हुई सनसनीखेज वारदात से न सिर्फ क्षेत्र में दहशत का माहौल है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मृतक पिंटू के पिता रविंद्र शर्मा ने बताया कि उनका परिवार मिल्क रावली गांव में रहता है। उनका बेटा पिंटू खाद बीज और पेस्टिसाइड की दुकान चलाता है। वो मंगलवार को रावली मार्ग से जब अपने गांव जा रहे थे तो उन्होंने बीच रास्ते में ही अपनी भतीजी को ऑटो से आते देखा। उन्होंने अपने बच्चों को बिठाने के लिए गाड़ी को रोक लिया। इसी दौरान गांव के ही मोंटी और अजय नाम के युवक भी अपनी गाड़ी से उसी रास्ते से निकल रहे थे। उन्होंने सड़क से गाड़ी हटाने के लिए कहा। पिंटू ने कहा कि वह अभी बच्चों को गाड़ी में बैठा रहा है, आप साइड से निकल जाइए। इसी बात पर दोनों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दे डाली। इसके कुछ ही देर बाद दोनों युवक उनके घर के बाहर पहुंचे और फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। रविंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने रविंद्र को तहरीर देने के लिए थाने बुलाया। जब वह थाने पहुंचे उसी समय दोनों आरोपी भी बाइक पर सवार होकर वहां पहुंच गए और थाने के सामने ही उनके बेटे पिंटू को गोली मार दी। हालांकि पिंटू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार का आरोप है कि यदि पुलिस तत्परता दिखाती तो इस दर्दनाक घटना को टाला जा सकता था, क्योंकि फायरिंग के दौरान पुलिस थाने में ही मौजूद थी। इसके बावजूद आरोपी आसानी से फरार हो गए। थाने के सामने हुई इस वारदात ने जिला प्रशासन और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 8 बजे ये घटना हुई तो ये रविंदर भाई हैं, ये उसके लड़के के ताऊ हैं। तो इन्होंने कहा था कि मैंने जो है सुबह से खाना नहीं खाया, मैं खाना खा लूं और खाना खाने के बाद में मैं जो है FIR कराने के लिए थाने चलता हूं। तो पुलिस का ये जवाब था, पहले आप थाने चलिए, FIR कराइए और फिर उसके बाद में खाना खाइए। क्यों? गोलीकांड हुआ। गोलीकांड करने के बाद में जब CP साहब के आदेश है कि आप तहरीर ले लो, तो तहरीर लेने के बाद में क्या आवश्यकता थी कि पीड़ित को आप थाने बुलाएं, और पीड़ित को जब आप थाने बुला रहे हैं और यहाँ थाने के गेट पे गोली लग रही है और पुलिस जो है खड़ी है, पुलिस जानबूझ के लगवा रही है। पुलिस है, इस घटना के बाद से गांव के ज्यादातर लोगों के अंदर भारी आक्रोश है। सवाल ये है कि जब थाने के सामने इस तरह से गोली चलाई जा सकती है तो आमजन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे। बहरहाल अब देखना ये है कि गाजियाबाद पुलिस कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है।